साहब का, राजेश सर, लोकेन सर, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। भाई बढ़िया है तो बढ़िया, जैसे एक बार फिर ट्राई करता हूँ। कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया। अरे वाह, अब लग रहा है कि दुनिया की भीड़ से निकलकर चुनिंदा लोगों में आ गया हूँ, और अब आपकी एनर्जी देख के लग रहा है मैं गुजरों के जिंदा लोगों में आ गया हूँ। देखो बातचीत किससे होनी चाहिए? क्योंकि भाई साहब मैं ये चेक कर रहा हूँ जिंदे या नहीं, बातचीत जिंदों से होनी चाहिए, क्योंकि किसी दिन मुर्दे से हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी तरफ बैठे हुए तो चलिए, मैं तो अभी ये चेक करना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेक कर रहा हूँ कि आप सुनने के लिए तैयार हैं भी या क्यों। स्टेट ऑफ माइंड चेक कर रहा हूँ, ये स्टेट ऑफ माइंड समझते हैं, मानसिक अवस्था क्यों चेक कर रहा हूँ मैं सर? देखिए ये अमेरिका, ये रशिया, ये जापान, ये अपने आप को सर कितना भी पावरफुल समझे कब से सर, एक गुण जगदीश बाबू जी हम भारतीयों में ऐसा पाया जाता है जिसमें ये हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते, और वो गुण क्या है कि हम कहीं पर शारीरिक तौर से उपस्थित होते हुए भी वहां से मानसिक तौर से अनुपस्थित हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बैठे तो सुन ही रहे हो, क्या पता कोहनी मार के पूछ रहे होंगे सम्मान कब होगा, वो ट्रॉफी कितने बजे मिलेगी, तो कोई गारंटी थोड़ी है, बैठे तो सुन भी रहे हैं। तो मैं पहले ये चेक कर लूं कि आप केवल बैठे हैं या सुन भी रहे हैं। देखो स्टेट ऑफ माइंड की पावर बता दूं, फिर मैं अपनी बात को कनेक्ट करूंगा। पावर ऑफ स्टेट ऑफ माइंड समझाता हूं मैं आपको। बचपन में हमने गेम खेला था, चिड़िया उड़, कौवा उड़, 2-3 लोगों ने खेला है, बाकी जो युगांडा से आए हैं नहीं खेला। अच्छा बाकियों ने भी खेला? अच्छा मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा मुझे क्या मालूम, मैं तो बाहर से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। अच्छा कैसे खेलते थे इस गेम को बताओ? गाय, सॉरी गाय तो नहीं उड़ती। आप में से कितने लोग जानते हैं कि गाय नहीं उड़ती? सब जानते हैं। मेरा अगला सवाल, आप में से कौन है जिसने बचपन में से गेम में गाय नहीं उड़ाई? सबने उड़ाई, सबने उड़ाई है। पर सर हम तो अंशी का सब जानते थे कि गाय उड़ेगी नहीं, फिर उड़ा कैसे दी? अब गौर करिए, सामने वाले ने 4-5 चीजें वो बोली जो उड़ती हैं, तो वो मुझे किस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आ गया? उड़ाने वाले। और जब उसने वो चीज बोली जो नहीं उड़ती, पर मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी? उड़ने वाली। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, पूरी साल टीचर समझाते हैं बेटा गाय उड़ेगी नहीं, उड़ेगी नहीं, पर एग्जाम में स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल ही नहीं कर पाते, गाय उड़ा के आ जाते हैं, फिर टीचर नंबर उड़ा देता है। सुदर्शन भाई साहब बैठे हुए हैं, ये कहता है यार मैंने पढ़ाया तो कुछ था, तुम गाय उड़ा कैसे आए? तो सारा खेल किसका है? स्टेट ऑफ माइंड। तो मैं तो ये चेक कर रहा हूं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं भैया। अच्छा ये बता दूं, आज के पूरे कार्यक्रम में अगले 3 घंटे इधर जो मंच पे रहेंगे उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग पता है कौन है? जो इधर बैठे हुए। सुनने वाला बड़ा होता है, बोलने वाला? कभी मंदिर गए आप लोग? 2-3 लोग गए हैं, गए। बाकी तो युगांडा से आए हैं। अच्छा मैं आपको एक सैल्यूट कर रहा हूँ, गोकुल भाई साहब, पूरी टीम को, पाटिल साहब, आरसी सर, इन सारे लोगों को पहले तो कमल सर, जगदीश बाबू जी, मेरी एक इच्छा है कि इन सारे लोगों को इंडियन आर्मी में भेजो। बताइए आप इंडियन आर्मी में गए तो क्या फायदा होगा? मान लो चाइना पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया, उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया और आपसे पूछा बता हथियार कहां छुपे, तेरे साथी कहां छुपे, तो आप क्या कहेंगे? ले हमने सेमिनार में मुंह नहीं खोला, वो बेचारा पूछता रहा, हमने वहां उसके सामने कुछ नहीं बोला, तुझे बता दे तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। तो एक बार फिर ट्राई करता हूं मैं। आप मंदिर गए कभी? गए। मैं आपका महत्व बता रहा हूँ, आप कितने महत्वपूर्ण लोग हैं। सामने भगवान होते हैं। मैं तो जब ऐसा सेमिनार के पीछे से शुरू करता हूँ तो मैं हमेशा, बाबूजी बोलता हूँ, बाकी सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस हॉल में मौजूद सभी भगवानों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो लोग मुझसे पूछते सर आप हमें भगवान क्यों कह रहे हैं? तो मैं पूछता हूँ भाई आप मंदिर गए होंगे, सामने भगवान होते हैं, इधर हम होते हैं, बताइए बोलता कौन है और सुनता कौन है? हम बोलते हैं। हम बोलते हैं, और सुनता कौन है सर? भगवान। अगले 3 घंटे सुनेंगे कौन? तो आप लोग कौन हुए? हम तो आपके भक्त हैं जो इधर से बोलेंगे। अब देखना ये है कि आप लोकल भगवान हो या ब्रांडेड भगवान हो, ढंग में सुनते हो या नहीं सुनते हो। तो मैं तो ये चेक कर रहा हूँ आप सुनने। उसका कारण नहीं बताता हूँ बाबूजी, उसका कारण बताता हूँ अभिजीत। इस समाज की, मैं तमाम पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूँ जो अपने बच्चों के साथ आए। इस दुनिया की, इस समाज की आज की डेट में समस्या बोलना है ही नहीं, सुनना है। सुदर्शन सर बैठे हुए हैं। सर बताइए आजकल टीचर्स को, मैं प्रिंसिपल मैम बैठे हुए हैं, टीचर्स को बच्चों से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं? सुनते नहीं। सुनते नहीं। माँ बाप को औलाद से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं? सुनते नहीं। सीनियर को जूनियर से क्या शिकायत है? बोलते नहीं, सुनते नहीं? पलट के बताना, बच्चों को माँ बाप से क्या शिकायत है? बोलते नहीं है, सुनते नहीं?
कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। सब बोलने में लगे हुए हैं। इस देश की समाज की सबसे बड़ी समस्या है सुनना। मेरे एक मित्र हैं किरण मिश्रा जी, एक दिन मुझसे बोले अमर भाई उस दिन पापा जी की बात सुन लेते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने बोला क्या कह रहे थे पापा जी? बोले सुनी कहाँ। यही तो बता रहा हूं। ये हालांकि हमारे बच्चे तो बड़े प्रतिभाशाली हैं, पर बच्चों आपको एक मैसेज देके जा रहा हूं, सुननी तो पड़ेगी। या तो टाइम रहते अपने माँ बाप की सुन लो, या तो टाइम रहते अपने गुरुओं की सुन लो, या टाइम रहते हुए इन लोगों की सुन लो, वरना दुनिया की सुननी पड़ेगी, पड़ोसियों की सुननी पड़ेगी, रिश्तेदारों की सुननी पड़ेगी। और वो कैसी कैसी सुनाते हैं। और मेरे लिए अशोक भाई साहब आज